केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे ने महागठबंधन की नींद पूरी तरह से खराब कर दी है। जी हां, दरअसल शाह इसी महीने के 16 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। वह मधुबनी की झंझारपुर लोकसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर सियासत भी एक बार फिर से तेज हो गई है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर भाजपाई जहां एक तरफ काफी उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता बेहद ही परेशान हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जहां कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह के लिए बिहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आद्या। दरअसल अमित शाह के दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह 365 दिन भी बिहार में रहें, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं जदयू के एमएलसी यानी कि नीरज कुमार ने कहा कि देश के गृह मंत्री हैं, जरूर बिहार आए, कई बार पहले भी बिहार आए हैं, लेकिन इस बार आए तो जरा सच बोले, गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि इस बार जो बोलेंगे सच बोलेंगे। कहीं पहले की तरह यह ना कह दे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट जो है वह शुरू हो गया है, और कहीं यह ना बोल दे कि वहां पर एम्स बन गया है और वह पाताल के अंदर चला गया है। कांग्रेस ने भी गृह मंत्री के बिहार दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि देश में गृह मंत्री हैं, जरूर बिहार आए, लेकिन जरा यह बताएं कि पिछले 9 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया। 9 साल में बिहार को एक भी नई ट्रेन क्यों नहीं मिली, युवाओं के लिए रेल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। बता दें कि बीते 10 महीनों में अमित शाह का यह 6ठा बिहार दौरा होगा। उनके दौरे से यह सवाल सबके मन में है कि आखिर अमित शाह को बिहार पर इतना फोकस क्यों करना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी के लिए बिहार इतना जरूरी क्यों है, यह सब कोई सोचने पर मजबूर है। बता दें, देश में अगले महीने लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने को बेताब दिखाई दे रही है। वहीं विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है। एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिखरे विपक्ष को भी एकजुट कर दिया। इसकी वजह से उन्हें भी पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है। हालांकि विपक्षी गठबंधन ने अभी तक चेहरा फाइनल नहीं किया है। वहीं बीजेपी भी नीतीश को उनके विश्वासघात का सबक सिखाने के लिए बेहद आतुर दिखाई दे रही है, और इसको लेकर बीजेपी की ओर से कमान अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने संभाल लिया है। अमित शाह ने बिहार में क्लीन स्वीप करने का जो लक्ष्य रखा है, शायद इसलिए वह बिहार पर इतना ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू यादव से राजनीतिक लड़ाई शुरू की थी। इस काम में बीजेपी ने उनका पूरा समर्थन भी दिया था। बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार ने बिहार में लंबे समय तक सरकार भी चलाई, लेकिन अब नीतीश ने लालू की पार्टी से ही हाथ मिला लिया। राजद की मदद से अब वह महागठबंधन सरकार में खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस सरकार में लालू यादव के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी अब बिहार की राजनीति से नीतीश को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान भी बना रही है। नीतीश को गैर यादव, पिछड़े, दलित और मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके के अलावा महिलाओं का भी अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। वहीं इस वोट बैंक पर अगर बात करें तो मोदी की भी अच्छी खासी पकड़ है। अगर बीजेपी ने इस वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया तो जदयू के लिए यह काफी मुश्किल हो सकती है। दरअसल बिहार से पश्चिम बंगाल, यूपी और झारखंड जैसे राज्य जुड़े हैं। बिहार से जो संदेश निकलता है वह इन तीनों राज्यों पर उसका असर डालता है। इसके अलावा नीतीश कुमार के पलटी मारने और इतना महत्वपूर्ण प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल जाने से बीजेपी काफी परेशान हो गई है। तीसरा बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने दूसरी बार मोदी को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है, लिहाजा अब बीजेपी उन्हें बख्शने वाली नहीं है। चौथा कारण यह भी है कि नीतीश को अगर बिहार में ही फंसा कर रख दिया जाए तो वह पूरे देश पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में पीएम पद की रेस से वह खुद ही बाहर हो जाएंगे। पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है, बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। यूपी की तरह बीजेपी अब बिहार में भी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। इस तरह से हम आपको बता दें कि यही सारी वजह है जिसकी वजह से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अमित शाह के आने के बाद से फिर से बिहार की सियासत में क्या नया खेला होता है और लोग इस पर किस तरह से सियासत करते हैं। आपका इस विषय पे क्या कहना है, अपने विचार को कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।